हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड और लैब एक्टिविटी पर बेस्ड क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे जो आपके फाइनल एग्जाम में आते हैं। इनके विषय में आपको नॉलेज होना चाहिए, तो अभी से हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो थ्योरी तो हमारी फिनिश हो चुकी है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, 5 चैप्टर आपके फिजिक्स हैं, 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम ये एक्सपेरिमेंटल बेस्ड डिस्कस कर लें। 2 आपके एक्सपेरिमेंट भी डिस्कस हो चुके हैं, 2 बाकी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। आइए हम कंटिन्यू करते हैं ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एक्सपेरिमेंटल स्किल पर बेस्ड है। ओके, आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, when a sound wave goes from air into water। जब साउंड वेव कहाँ से जाती हैं? एयर से। किस में जाती हैं? वाटर में। तो साउंड वेव एयर से वाटर में जा रही हैं। द क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इज इट्स। कौन सी क्वांटिटी साउंड की जो है वो चेंज नहीं होती है? मीन्स आपकी साउंड वेव एयर से वाटर में जा रही है, तो कौन सी प्रॉपर्टी उसकी चेंज नहीं होगी? पहली है वेलोसिटी, दूसरा है एम्पलीट्यूड, तीसरा है फ्रीक्वेंसी, फोर्थ है आपकी वेवलेंथ। मीन्स वेलोसिटी, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। इनमें से कौन सी क्वांटिटी नहीं चेंज होगी? तो अब आप जरा ध्यान से सोचिए कि साउंड वेव एयर से वाटर में जा रही है, मीन्स मीडियम चेंज हो रहा है। तो इनमें से जो जो क्वांटिटी मीडियम पर डिपेंड करेंगी वो तो चेंज हो जाएंगी, जो मीडियम पर डिपेंड नहीं करेंगी, सोर्स पर डिपेंड करेंगी, वो नहीं चेंज होंगी। क्योंकि आप साउंड सोर्स तो नहीं चेंज कर रहे हो ना, जहां से साउंड वेव आ रही सोर्स तो वही है ना। मीडियम चेंज कर रहे हो, पहले वो साउंड वेव एयर में जा रही है, एयर के बाद वो वाटर में इंटर कर रही है। तो अब आपको देखना है कि कौन सी इसमें चेंज हो जाएगी। पहला है वेलोसिटी। हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि साउंड की वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट होती है। साउंड की वेलोसिटी मीडियम डिपेंडेंट होती है। मीडियम चेंज हो जाएगा तो साउंड की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एयर में साउंड की वेलोसिटी होती है 330 मीटर पर सेकंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और वाटर में होती है 1450 मीटर पर सेकंड। तो आपकी साउंड की स्पीड एयर से वाटर में जाने पर इंक्रीज हो जाती है, तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। एम्पलीट्यूड जो है सोर्स पर भी डिपेंड करता है, मीडियम पर भी डिपेंड करता है। मीडियम में अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है तो वो एनर्जी को लॉस कर देता है वेव को, धीरे धीरे चलने आगे बढ़ने पर वेव का एम्पलीट्यूड कम होता जाता है। और सोर्स को ऑसिलेट करते समय अगर ज्यादा एनर्जी मिली है तो ज्यादा एम्पलीट्यूड की वेव्स निकलती हैं। तो एम्पलीट्यूड जो है सोर्स और मीडियम दोनों पर डिपेंड करता है। तो आप सोर्स तो चेंज नहीं कर, सोर्स आप नहीं चेंज कर रहे हो, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। अब आई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड। तो जो साउंड सोर्स साउंड वेव को प्रोड्यूस कर रहा है वो 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन करता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। आप साउंड सोर्स तो चेंज नहीं कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करती है। तो चाहे रिफ्लेक्शन हो, चाहे रिफ्रैक्शन हो, चाहे मीडियम चेंज हो, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। और ऐसा साउंड वेव में भी होगा, लाइट वेव में भी होगा। तो चाहे लाइट वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, चाहे साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। वेव लेंथ भी मीडियम पर डिपेंड करती है, मीडियम चेंज हो जाएगा तो वेव लेंथ चेंज हो जाएगी, तो वेव लेंथ चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। तो आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। आइए एक्सप्लेनेशन देखें। वेव लेंथ और स्पीड ये दोनों मीडियम डिपेंडेंट होती हैं, तो मीडियम चेंज हो जाएगा तो वेव लेंथ और स्पीड चेंज हो जाएंगी। जबकि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है, अगर सोर्स नहीं चेंज होगा तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। एम्पलीट्यूड सोर्स और मीडियम दोनों पर डिपेंड करता है। अगर मीडियम में रेजिस्टेंस है तो वो लगातार एनर्जी को लॉस करता जाएगा और वेव का एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, अंत में चल करके वो वेव्स खत्म हो जाएगी, डाई आउट हो जाएगी, तो एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती। तो जब भी साउंड वेव या लाइट वेव या कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है। आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए वेव द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर इज। नीचे जो प्रॉपर्टी दी गई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी बाकी सबसे इंडिपेंडेंट है?
अब आपको याद रखना जो प्रॉपर्टी आपस में फार्मूले से रिलेटेड होंगी वो तो एक दूसरे पर डिपेंड करेंगी, जो आपस में फार्मूले से नहीं रिलेटेड होंगी वो नहीं डिपेंड करेंगी। आइए देखिए, वेलोसिटी है, एम्पलीट्यूड है, वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है। हमें पता है कि वेव वेलोसिटी इक्वल टू होता है v इक्वल टू न्यू लैम्डा। देखिए, वेलोसिटी इक्वल टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये तीनों तो एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, लेकिन यहाँ कहीं एम्पलीट्यूड नहीं आया है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो तीनों से अलग क्वांटिटी है। मींस एम्पलीट्यूड, वेव वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये तीनों तो आपस में रिलेटेड होती हैं, तीनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट करती हैं। लेकिन एम्पलीट्यूड ना वेव वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, ना आपका वेवलेंथ पर डिपेंड करता है, ना फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, बाकी तीनों से इंडिपेंडेंट है। और एम्पलीट्यूड जो है वो आपका मीडियम और सोर्स दोनों डिपेंडेंट होता है। तो एम्पलीट्यूड जो है इस मामले में नहीं रिलेट है, एम्पलीट्यूड बाकी तीनों पर नहीं डिपेंड करता, जबकि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ये तीनों आपस में रिलेटेड है इस मामले से। तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, एम्पलीट्यूड। अगला, द वेवलेंथ ऑफ एन अल्ट्रासोनिक वेव इज। अब अल्ट्रासोनिक इज सेम एज दैट ऑफ ऑडिबल वेव्स। करें अल्ट्रासोनिक वेव्स की वही वेवलेंथ होगी जो ऑडिबल वेव्स की होती है। वेरी लो होगी, मोर देन द ऑडिबल वेव्स होगी, वेरी हाई होगी। आइए देखें, वेव यहां से देखिए, v इक्वल टू होता है न्यू लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा। तो यहां से लेमडा इक्वल टू निकालेंगे, क्या आएगा, v अपॉन न्यू। लेमडा इक्वल टू v अपॉन न्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी इसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी। अल्ट्रासोनिक वेव्स की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है तो इसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी, और इंफ्रासोनिक की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो इसकी वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगी। तो अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी सबसे मैक्सिमम होती है तो उसकी वेवलेंथ सबसे मिनिमम होगी, और इंफ्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब जो साउंड हम सुन सकते हैं अपने एयर से उन्हें ऑडिबल साउंड कहते हैं या सोनिक बोलते हैं। आइए देखें, इनके ऑडिबल वेव्स की फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज। रूम टेम्परेचर पर जब स्पीड 344 मीटर पर सेकंड लेते हैं तो ऑडिबल वेव की वेवलेंथ का रेंज क्या है, 17.2 मीटर से 1.72 सेंटीमीटर। मीन्स मैक्सिमम वेवलेंथ 17.2 मीटर है 20 हर्ट्ज पर, और मिनिमम वेवलेंथ 1.72 सेंटीमीटर है 20 किलो हर्ट्ज पर। और अल्ट्रासोनिक की वेव्स, अल्ट्रासोनिक की फ्रीक्वेंसी ऑडिबल से ज्यादा होती है तो अल्ट्रासोनिक की वेवलेंथ ऑडिबल से कम होगी। तो देखिए, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी इंफ्रासोनिक की, उससे कम होगी ऑडिबल की, सबसे कम होगी आपकी अल्ट्रासोनिक की। तो क्या आ जाएगा, वेरी लो। क्या आ जाएगा, वेरी लो। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ वेरी लो मीन्स ये 1.72 सेंटीमीटर से भी कम होगी, वेरी लो होती है या मिनिमम होती है। अब इनकी वेवलेंथ कम होने से इनके अंदर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी अच्छी होती है, मीन्स ये दूर तक जा सकती हैं, ठीक है ना। तो अल्ट्रासोनिक वेव की वेवलेंथ सबसे मिनिमम होती है, जबकि इंफ्रासोनिक की वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होती है। ऑडिबल की वेवलेंथ दोनों के बीच में होती है, ठीक ना। ये इनका वेवलेंथ का डिस्कशन रहा। नेक्स्ट है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज की कोई एक इज ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, इज ऑडिबल, मूव्स वेरी स्लोली। अब जो देखें 5 हर्ट्ज दी गई है ना, आपको बताया था कि जो ऑडिबल रेंज है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। मीन्स जिन साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में होती है उन्हीं को हम अपने कानों के द्वारा सुन सकते हैं, उन्हीं को ऑडिबल वेव्स बोलते हैं। और आपकी देखो ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई 20 हर्ट्ज से कम दी गई है, ये इंफ्रासोनिक वेव्स की है, और इंफ्रासोनिक वेव्स को तो हम सुन सकते नहीं तो वो इनऑडिबल होगी। इसका मतलब ये 5 हर्ट्ज जिसकी फ्रीक्वेंसी है उसे हम नहीं सुन पाएंगे, ना सुनने को क्या बोलते हैं, इनऑडिबल बोलते हैं। तो ये इनऑडिबल होगी, तो यहाँ ऑप्शन क्या, बी सही हो जाएगा, इनऑडिबल हो जाएगी। अब करें इज वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ नहीं होगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ हाई होगी, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। मूव्स वेरी स्लोली, ये गलत है क्योंकि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सही है आपका, बी ऑप्शन। इज इनऑडिबल, इज इनऑडिबल, इसको हम नहीं सुन सकते हैं, ये इनऑडिबल होगा। इज इनऑडिबल, इसको हम नहीं सुन सकते हैं।
तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक एक्सपेरिमेंटल बेस्ड। अब हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे।